हाय फ्रेंड्स, जय गुरुजी चैनल में आप सबका स्वागत है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं अब आप सबके सामने शिव पुराण कथा अध्याय 7 पढ़ने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिए। जय भोले बाबा की जय, शिव शंकर बाबा की जय, बोले पार्वती माता की जय। सूत जी कहते हैं, शौनक, अब शिव पुराण सुनने का व्रत लेने वाले पुरुषों के लिए जो नियम है उनका भक्ति पूर्वक श्रवण करो। नियम पूर्वक इस श्रेष्ठ कथा का श्रवण करने से बिना किसी विघ्न के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति दीक्षा से रहित है उनका कथा श्रवण में अधिकार नहीं है। अंत मुने कथा सुनने की इच्छा वाले सब लोगों को पहले वक्ता से दिशा ग्रहण करनी चाहिए। जो लोग नियम से कथा सुने उनको ब्रह्मचर्य से रहना, भूमि पर सोना, पत्तल में खाना है। प्रतिदिन कथा की समाप्ति पर अन्न का सेवन करना चाहिए। जिसमें शक्ति हो वह पुराण की समाप्ति का उपवास करके शुद्धता पूर्वक भक्तिभाव से शिव पुराण को श्रवण करे। इस कथा को व्रत लेने वाले पुरुष को प्रतिदिन केवल इस बार हाविशान भोजन करना चाहिए। जिस प्रकार के कथा श्रवण का नियम सुखपूर्वक साध सके वैसा ही करना चाहिए। गरिष्ठ अन्न, दाल, जन अन्न, सेम, मसूर और दूषित तथा बासी अन्न का सेवन कर कथाव्रती पुरुष कभी कथा ना सुने। जिसे कथा का व्रत लिया है वह पुरुष प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तु, आमिष कही जाने वाली वस्तुओं का त्याग कर दे। कथा का व्रत लेने वाला पुरुष काम, क्रोध आदि 6 विकारों को, ब्राह्मणों की निंदा और तथा पतिव्रता साधु संतों के निंदा का भी त्याग कर दे। कथाव्रती पुरुष प्रत्येक दिन सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय और हार्दिक उदारता, इन सद्गुणों को सदा अपना कर रहे। श्रोता निष्काम हो या सकाम वह नियम पूर्वक कथा का श्रवण करे। सकाम पुरुष अपनी अभिष्ट कामना को प्राप्त करता है और निष्काम पुरुष मोक्ष को पा लेता है। दरिद्र, क्षय रोगी, पापी, भाग्यहीन तथा संतान रहित पुरुषों को इस उत्तम कथा का श्रवण करना चाहिए। काग, बंध्या और आदि 7 प्रकार की दुष्टा स्त्री हैं जो वह तथा जिसका गर्भ गिर जाता है वह सभी को शिव पुराण की उत्तम कथा को सुनना चाहिए। मुने, स्त्री हो या पुरुष, सबको यत्न पूर्वक विधि विधान से शिव पुराण की यह उत्तम कथा सुननी चाहिए। महर्षि, इस तरह शिव पुराण की कथा के पाठ व श्रवण संबंधित यज्ञोत्सव की समाप्ति होने पर श्रोताओं को भक्ति एवं प्रत्ययपूर्वक भगवान शिव की पूजा के समान पुराण पुस्तक की पूजा करनी चाहिए। तदंतर विधि पूर्वक वक्ता की पूजा करना आवश्यक है। पुस्तकों को आचितित करने हेतु निमित्त सुंदर बस्ते का निर्माण करे। उसे बांधने के लिए दृढ़ एवं दिव्य डोरी का प्रयोग करे। फिर उसका विधिवत पूजन करे। मुनि श्रेष्ठ इस प्रकार महान उत्सव के साथ पुस्तक और वक्ता का भी विधिवत पूजा करके वक्ता की सहायता के लिए स्थापित हुए पंडित का भी उसी के अनुसार धन आदि द्वारा उससे कुछ भी कम सत्कार करे। वहां आए ब्राह्मणों को अन्न, धन आदि का दान करे। साथ ही गीत, वाग और नृत्य आदि के द्वारा महान उत्सव की रचना करे। यदि श्रोता विरक्त हो सके तो उसके लिए कथा समाप्ति के दिन विशेष रूप से उस गीता का पाठ करना चाहिए जिससे श्री रामचंद्र के प्रति भगवान शिव ने कहा था। यदि श्रोता गिरस्त हो तो उस विद्यमान को श्रवण कर्म की शांति के लिए बुद्धि हविष्य द्वारा होम करना चाहिए। मुने, रुद्र संहिता के प्रत्येक श्लोक द्वारा होम करना उचित होता है अथवा गायत्री मंत्र से होम करना चाहिए क्योंकि यह पुराण वास्तव में गायत्रीमय ही है। अथवा शिव पंचाक्षर मूल मंत्र में हवन करना उचित है। होम करने की शक्ति ना हो तो विद्वान पुरुष यथाशक्ति हवने हविष्य का ब्राह्मण को दान करे। न्यूत्रिकता दोष की शांति के लिए भक्ति पूर्वक शिव सहस्त्र का नाम पाठ अथवा श्रवण करे। इससे सबको सफलता मिलती है। इसे शेष नहीं है क्योंकि तीनों लोक में उससे बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। कथा श्रवण संबंधित व्रत की पूर्णता रिद्धि सिद्धि के लिए 11 ब्राह्मणों को मधु मिश्रित खीर का भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा दान दे। मुने, यदि शक्ति हो तो 3 तोले सोने का सुंदर सिंहासन का निर्माण करावें और उस पर उत्तम अक्षरों से लिखवाई हुई शिव पुराण की पोथी विधि पूर्वक स्थापित करे। तत्पश्चात पुरुष उसके आह्वान आदि विविध उपचारों से पूजा कर दक्षिणा चढ़ाए। फिर जितेंद्र आचार्य का वस्त्र, आभूषण एवं गंध आदि से पूजन करके दक्षिणा सहित वह पुस्तक का उन्हें समर्पण कर दे। उत्तम बुद्धि वाला श्रोता इस प्रकार भगवान शिव के संतोष के लिए पुस्तक दान करे। इस पुराण के उस दान के प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रह पाकर पुरुष भव बंधन से मुक्ति पा लेता है। इस तरह विधि विधान का पालन करने पर
श्री संपन्न शिव पुराण संपूर्ण फल को देने वाला है, भोग मोक्ष को दाता होता है। मुने, शिव पुराण का ये सारा महत्व जो संपूर्ण अभिष्टों को देने वाला है मैंने तुम्हें कह दिया है। अब और क्या सुनना चाहते हो? श्रीमान शिव पुराण सब पुराणों को भाल का तिलक माना गया है। श्री ये भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। रमणीय भव रोग का निवारक है। जो सदा भगवान शिव का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी भगवान शिव के गुणों की स्तुति करती है और जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनती है, इस जीव जगत में उन्हीं का जन्म लेना सफल है। विश्व संसार सागर से पार हो जाते हैं। भांति भांति प्रकार के समस्त गुण एवं जिनके सच्चिदानंदमय स्वरूप का कभी स्पर्श नहीं करते, जो अपनी महिमा से जगत के बाहर भीतर भासमान है तथा जो मन के बाहर और भीतर वाणी मनोवृत्ति रूप से प्रकाशित होते हैं, उन अत्यंत आनंद रूपम परम शिव की ही शरण में आता है। जय शिव भोले बाबा की जय, पार्वती मैया की जय, कैलाशपति की जय।